गूलर का पेड़। हाँ तो ये भी तो खाया जाता है ना? हाँ, ये भी खाया जाता है। ये भी शुगर में भी फायदा करे, पेट के लिए बहुत फायदा हो। शुगर में और गदिया इसकी सब्जी भी बनती है, छाल इसकी गूलर की छाल की दवा भी बनती है। बेल का पेड़ है और ये भी जो है बहुत पुरानी जो गठिया बाई होती है गांठों में दर्द, उसके लिए बहुत इसकी पत्ती खानी डेली एक पत्ती खानी। और इसके फल भी तो फल भी हाँ इसके खाने, वो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पूरा पेड़ ही पूरा फायदेमंद है। बेल की एक पत्ती रोज खाओ, हाँ। गठिया शुगर सब ठीक हो जाती है। अच्छा। और बेल का शरबत पेचिस वेचिस, और 12 मास तो फल मिलेगा नहीं, तो इसका पत्ती का ही पीस के। और इसको पूजते भी है ना इस हाँ, पेड़ को? ये पूजा भी जाता है, लेकिन औषधि है ये, इसीलिए इसको पूजते हैं। खेतों के किनारे केले के पेड़ लगे थे, पपीते लगे थे, अनार भी लगे थे हम लोगों के वहाँ। बाहर जब जगह बड़ी होती थी उसमें अमरूद अनार केला सब लगा थे। पहले तो हमारे यहाँ पर जैसे फागुन माह में यहाँ हम लोग तरबूज बोते रहे, ककड़ी बोई जाती रहे, नदी किनारा रहा तो तरबूज बोई दे जाता गड्ढा बना बना। और बढ़िया बैसाख में यहाँ मई जून में यहाँ तैयार हो जाता रहा, तो अब सब लोग खरीद रहे, बढ़िया आनंद नदी में स्नान किन जाते रहे और बड़े आनंद आवत रहा। आनंद आवत रहा है। हाँ। पहले पैदावार हो जाती थी अपने घरों में, अब जो खरीद लेता वही खाता, या गांव में जिसके घर में लगे हैं वो पाए, किसी को दे दिया तो दे दिया जाता हुई। आम और जामुन तो जरूर दिए जाते हैं अब भी। 3 बाग हैं हमारे ननिहाल में, हमारे मामा की। तो जब बेचते तो है नहीं, फालतू है तो बंटवा देते हैं गाँव में। यहाँ मछरेटा में भी दशहरी और चौसा का हमारे यहाँ बाग है, तो उसमें मतलब पहले बिक्री कम लोग करते थे, बाहर कम भेजते थे, और गांव के लोगों को खाने को दे, अपने ही गांव में, पास के गांव में नहीं, अपने ही गांव में जो है उनको खाने वाने को दे दिया जाता था। अब क्या हो गया, अब सारा कुछ बिजनेस हो गया है। मतलब किसी के अगर 4 पेड़ 6 पेड़ है तो वो बढ़ता चला गया। पहले बड़ी बड़ी बाग हुआ करती थी लोगों के पास, अब उसमें 4 हिस्से 6 हिस्से 10 हिस्से हो गए, ऐसे करके वो डिवाइड हो गया। अब उसमें से जब कम चीज बची, उसमें भी लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा है, हम क्यों ये करें। तो पहले के लोगों में जो था वो एक ये था कि नहीं, हम हमारे यहाँ हो रही, हम भी खाएंगे और हमारे गांव के लोग भी खाएंगे। अब उस तरह की भावना नहीं रहेगी, उस तरह के लोग थोड़ा सा सोच में परिवर्तन आता चला। देसी फल यही राय पेहटुआ होता है, एक छोटा पेहटुआ देसी होता है, चना पटापर होते हैं। तो वो कहाँ पे पैदा होता था? ये ऐसे जम जाते जगह जगह, मतलब पेड़ जमे उसमें पैदा होते, बच्चे तोड़ के ले आते थे, खाते। अच्छा, अभी मतलब सब बड़े भी खाते थे? हाँ, सब। ये पेहटुआ वगैरह तो गन्ने के खेत में होते हैं, अरे वहाँ भी हो जाते हैं। अच्छा। अब पार्क साफ हो गया, तो झाड़ी जहाँ पे होंगी, जैसे झाड़ बनता चला गया, वहाँ पे वो सब चीजें छोटी छोटी चांदनी के पेड़ लगे, उसमें खबा जमा है, अपने आप आ गया। ये है काली मकोइया, ये जिगर की दवाई है, तिल्ली जिगर। इसका साग भी खाया जाता है। अभी से सभी बात भी बहुत फायदा करता है। हाँ, और इसका फल भी फायदा करता है, हर चीज फायदा करता है। बेर को हमारे यहाँ होते रहे, तो अभी खूब होते दे रहे। और ये सब फागुन में चैत में सब तैयार हो, तो बढ़िया सब लोग, हम लोग छोटे छोटे बच्चे जब रहे तो सब लोग गुल्ट बना के दे रहे, तो सब आनंद वहाँ खाई दे, खूब ठंड लगा रहा तो जुड़ावा। और अभी के समय कौन से फल रहते? इस समय तो फल ये है, जंगली में है जो लोग है, मकैया है, और करुंदा है, ये है जंगल में जहाँ तक जब पेड़ बचे हैं वह लाग है। तो जैसे बच्चे या कोई गवा तो तोड़ खाए, तो मकैया का खट्टी होती है, लेकिन कम है अभी, पहले जितने थे उतने नहीं। अब जंगल ही कम है, तो जो जैसे अब जंगल कम है उसी हिसाब पेड़ है। तो बच्चे या कोई बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो गया जवान हो, तो पहुँचत पर थोड़ी सी खाई से, अगर पाए हुआ ज्यादा तो घर का ला, तो घर जो होता है वो भी खाते। अब बहुत लोग चिन्हत रहे मकैया कौन चीज होती,
अच्छा जानते नहीं। जानते नहीं, ये कभी देखे नहीं।